महाराज जब वेद वृक्ष है तो भागवत की ओर क्यों बढ़े, पहले वेद ही की ओर जाए। बोलो, आम किसी ने खाया है? कैसा लगता है आम माता जी? अच्छा लगता है ना, स्वादिष्ट लगता है, हमें भी बहुत पसंद है आम। अब आम खाओ तो लगता है क्या रस है, क्या स्वाद है। पर अचानक मन में भाव आए, जब आम में इतना रस है तो जिस पेड़ से ये आम निकला उस पेड़ में न जाने कितना रस होगा। तो वो आम फेंक कर पेड़ चबाने लगे तो बोलो उसमें रस मिलेगा? बोलिए ना। तो बुद्धिमान आदमी फल खाता है कि पेड़? तो ये भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। किसी ने कहा महाराज जी आप भागवत जी को फल कह रहे हो? अरे फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। तो भागवत जी में गुठली छिलका क्या है? अमृत द्रव्य संयुतम। बोले भैया भागवत जी में ना ही गुठली है ना ही छिलका, एकदम रस ही रस भरा है। एकदम रस ही रस। तो क्या करें? पीबत भागवतम रसमालयम। क्या करना है अब? बोले इस भागवत रूपी कथा रूपी रस को पियो। किसी ने पूछा कितनी बार पिए? अच्छा पीने की बात क्यों कही जा रही है? सुनने की बात कर लेते तो कुछ घाटा था। शरणुत भागवतम रसमालयम कह देते तो पिबत क्यों कहा? बोलो ना। इसलिए पिबत कहा है क्योंकि सुनने वाली चीज हो सकता हम इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। कितनी माताएं यहाँ पे ऐसी बैठी होंगी जो 3 घंटे तक बैठी तो हैं, पर जहां पांडाल से बाहर निकली पूरी कथा भूल जाएंगी। सास ने क्या कहा है 2 साल पुरानी बात याद होगी महाराज जी, लेकिन महाराज जी ने भागवत जी में क्या सुनाया? तो सुनने वाली चीज भूली जा सकती है, लेकिन पीबत भागवतम रसमालयम, लेकिन जो चीज पी जाए, सुनोगे इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा, लेकिन पियोगे तो सीधे हृदय में उतर जाएगी बात। तो आप लोग यहां बैठे हो कथा में तो पीने के लिए बैठो या सुनने के लिए? जोर से बोलो। अच्छा मतलब यहां के लोग पीने में एक्सपर्ट हैं। अच्छा पिया कैसे जाता है जरा बताओ तो हमें। क्यों रायपुरा वालों, आपको पीना आता है? कैसे पीते हैं? पीले पीले ये रस मीठा है राम का, पीले पीले। वो एक उसे भी पीना ही बोलते हैं जो किसी ठेके में जा करके शराब की दुकान में और बोतल लगाते हैं, उसे भी कहते हैं पी के आया है क्या। तो उसे भी पीना ही कहा गया है। और एक हम लोग जो यहां बैठ के पी रहे हैं इसे भी, पीछे वालों, ये भी पीना है। पर एक फर्क है याद रखना, वो जब पीते हैं ना तो छुप छुप के पीते हैं, कोई देख ना ले। पर हम जब पीते हैं तो दिखा दिखा के पीते हैं, सरेआम पीते हैं। आओ देखो, वो जब पीते हैं तो उन्हें भी नशा चढ़ता है, और हम जब पीते हैं तो हमें भी नशा चढ़ता है। वो जब पीते हैं नशा चढ़ता है तो गंदे नाली में जाके गिरते हैं। आप देखिएगा बड़े बड़े करोड़पति घर के लोग पी करके नाली में पड़े हैं। अभी मैं कहीं कथा कर रहा था आपके छत्तीसगढ़ में, तो जा रहा था एक यजमान के घर गाड़ी से, तो रास्ते में कोई व्यक्ति था, वो पिए था बड़ी जोर की शराब और साइकिल से जा रहा था, तो वो साइकिल उसकी गिर गई थी।
अब वो साइकिल उठा नहीं पा रहा है, आधी दूर से उठाता फिर गिर जाता है, फिर उठाता फिर गिर जाता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे 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 धूर्त पापी लोग हैं इस संसार में महाराज, कि इतनी इसकी बीमारियां जान करके, इतनी समस्या जान करके भी और शराब पीना नहीं छोड़ते। शराब के हमने एक अर्थ निकाले हैं कुछ, जो सड़ा दे, जो राख कर दे और बर्बाद कर दे, वो शराब है। ये क्या है? पॉइजन है। क्या है? जहर, स्लो पॉइजन। अब आपको शराब पीकर मरना ही है तो इससे अच्छा सीधे ही मर जाओ, काहे को शराब में चक्कर में फालतू में टाइम अपना वेस्ट करते हो। इसलिए जब ये पीते हैं तो गंदे नाली में गिर के औंधे मुंह महाराज दिखेंगे, और हम जब पीते हैं तो हमें भी नशा चढ़ता है, और जब हम गिरते हैं तो सीधे भगवान की गोद मिलती है, ठाकुर की गोद मिलती है। तो बोलो कौन सा पीना ज्यादा अच्छा है, वो वाला ये वाला? ये वाला ना। तब आज से, वैसे तो मेरी कथा में सब यही वाले हैं, लेकिन जितने भी वो वाले हैं ध्यान देना, या तो उधर के हो जाओ नहीं तो इधर आ जाओ। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है। हाँ? कभी उधर जाओ कभी इधर आओ, ये वाला काम मत करना। या तो उधर ही जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे, और नहीं तो उधर छोड़ दो, उधर का मुंह भी नहीं देखो। हाँ? कैसी विचित्र स्थिति है महाराज, समय का संजोग। मुझे किसी की बात मैंने कहीं सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि दूध जो ताकत देता है, शक्ति देती है, वो दूध जब देने वाला जाता है ना डिब्बा वाला, तो घर घर में जाके दूध देता है। उसमें भी लोग कहते भैया आज लगता है थोड़ा कम दे रहे हो, लोग करते, आर्गुमेंट करते हैं। और जो शराब जो जिंदगी को बर्बाद करती है महाराज, वो जंगल में भी दुकान धर ले तो वहां भी लोग भाग भाग के जाते हैं, भैया एक बोतल हमको भी मिल जाए। है? कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, कि दूध वाले को बेचारे को घर घर भटकना पड़ता है दूध देने के लिए, और शराब वाला जहां भी वही बैठा मस्ती से। सरकार भी जानती है कि हमारे देश में ऐसे निकम्मे बहुत हैं, इसीलिए महाराज उसमें भी आए दिन कोई ना कोई टैक्स लगाती रहती, फिर भी महाराज छूटता नहीं है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, आप क्या करो, इस भागवत रूपी रस को भी पीना शुरू कर दो। अच्छा कितनी बार पिए? कोई इसका टाइम नियम? कितनी बार पीना है? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार? भगत जी, अरे महाराज कैसी बात करते हो? अभी 10 दिन पहले गए थे एक रिश्तेदार के घर, वहां भी पी ही रहे थे। 1 महीना पहले अपने पड़ोस में चल रही थी, वहां भी पी ही रहे थे। 6 महीना पहले आपके साथ सुने तो हरिद्वार गए थे, वहां भी पी ही रहे थे। तो कितनी बार पिए? तो बाबा कहते हैं मुहुरहो रसिका, मुहुर मुहुर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, जितनी बार इस कथा रूपी रस को पीने का अवसर मिले उतनी बार इस कथा रूपी रस को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। जो भगवान की कथा सुनकर बोल दे, अरे भैया बहुत सुन ली कथा, वही राम, वही रावण, वही कृष्ण, वही कंस, अब क्या सुनना? तो सत्य तो ये है कि वो कथा की महिमा को जान ही नहीं सकते। बाबा तुलसी इसलिए तो गाते हैं, राम चरिते जे सुनते अघा,
सुनत आगाई। राम चरित जे सुनत अगाही। राम सुनत सुनत आगाई। राम चरित जे सुनत अगाही। राम चरित जे सुनत आगाही। रस विशेष जाना तिन नाम। रस विशेष जाना तिन नाम। जो भगवान की कथा को सुनकर उबासी लेने लग जाए, जिसको कथा में नींद आने लग जाए, जिसका मन भटकने लग जाए, जिसको घर की याद आने लग जाए, सत्य कहता हूं वो कथा की महिमा को समझ नहीं सकता है।